बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है बेटे, ये दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसके आपको सिंपल प्राइम फैक्टर करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट 140 के आपको फैक्टर करने हैं। कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 7 14, 0 2 से जाएगा, 35 5 से जाएगा, 7 के फैक्टर नहीं होते, 1 पे जाएगा। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे बेटा, प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 140 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको थोड़ा मॉडिफाई और करें तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 140। ये इसने पूछा है। और एक बात ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140। ठीक है बेटे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, 156 का प्राइम फैक्टर आपको करना है। 2 से करिए, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 का फैक्टर नहीं है, 1 का हो जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 156 के बेटे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 बार 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है बेटे, बिल्कुल सिंपल है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। ये देखिए, अब पूछा है इसने थर्ड पार्ट में 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। यहाँ पर 0 था, 2 से कर दिया, 2 का मल्टीपल था 2 से। अब यहाँ पे 3 के लिए इसे चेक करेंगे। पहले 3 के लिए, क्योंकि 5 है, 5 2 से जाएगा ही नहीं, तो 3 से चेक करेंगे। कितना जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से चेक करिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब कितने से जाएगा, 3 करो, 3 1 जा 3, 3 से नहीं जाएगा। ये 5 से चेक करो, 5 8 जा 42 और 5 5 जा 25। 85 कितने से जाएगा, 5 से 17 पर। 17 का कोई फैक्टर नहीं होता। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स किसके, 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको ये 2 बार 3 का स्क्वायर 5 डबल 5 का स्क्वायर इंटू 17, 3 8 2 5। ये इसके फैक्टर हो गए। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल यही प्राप्त होगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 5 0 0 5। इसके फैक्टर आप करोगे, आपको सीधा दिखाई दे रहा 5 है, तो 5 से करोगे तो 5 1 जा 5, 0 0 1। अब कितने से होगा ये अब चेक करिए, 5 से नहीं, 1 है, या तो 3 से होगा या 7 से होगा। 7 से करिए, 7 1 जा 7, 3 कितने पे जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा। अब कितने से जाएगा, 11, 7 से नहीं जाएगा, 11 से चेक करिए, 11 1 जा 11, 3 बचे, 11 3 जा 33, 13 का कोई फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर्स
ऑफ, इसे लिख दो, प्राइम फैक्टर्स किसके 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा। अब लास्ट वन पार्ट बचता है, फिफ्थ पार्ट। ये कहता है फैक्टर्स ऑफ 7429 फैक्टर करेंगे, क्या आएगा इसके फैक्टर। इसे पहले करिए 17 से करिए, कितना आएगा 4 74 3 77 या, ठीक है। अब कितने से जाएगा, अब देखिए 17 से नहीं होगा, 19 से चेक करिए, 19 से कितना आएगा, 19 से कितना आएगा 19 2 जा 19 3 जा 23 बन जा 23। प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 7429, क्या हो जाएंगे बेटा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल प्राइम फैक्टर्स इसने पूछे थे, सिंपल आपने प्राइम फैक्टर्स के निकाल दिए। नोट डाउन करिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हमें गिवन है, क्या गिवन है बेटा, टू नंबर गिवन है हमें। मान लो गिवन क्या है, टू नंबर, मान लो ए क्या है 26 को ए मान लो और 91 को बी मान लो, ये हमारे टू नंबर हो गए। अब देखिए इसने क्या कहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे 26 एंड 91। देखिए क्या होगा 2 से 13 बन जा 13, ये 7 से और 13 बन जा 13। तो देखिए इसमें सिंपल है बिल्कुल, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। क्या है एचसीएफ क्या होगा इसका, पहले इसके फैक्टर लिख लो, डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा। ये फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। 26 के फैक्टर हैं आपके 2 इंटू 13, 91 के फैक्टर हैं आपके 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होगा यहाँ से, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो वैल्यू दोनों में कॉमन हो। तो ये आपका क्या है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। 13 दोनों में कॉमन है तो 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में आपका कॉमन भी आएगा 13 और जो रिमेनिंग वैल्यू होंगी वो एजिटेड लिखनी पड़ेंगी। ऊपर से 2 है और नीचे से 7 है, क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 26 182, ये आपका एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा। अब इसने वेरिफिकेशन में क्या कहा बेटा, वेरिफिकेशन, अब आएगा इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर हमने क्या माने ए एंड बी, ये हमें वेरीफाई करना है कि जो इनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो जो गिवन दो नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पर एलसीएम क्या आया आपका 182 इंटू एचसीएफ क्या आया है 13 और जो गिवन टू नंबर हैं 26 एंड 91, इसकी गुना करोगे तो क्या आएगा
13 दूनी 26, 6, 6, 3 और 2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2, 3, 6, 6। बिल्कुल ये वेरीफाई करता है। ये देखिए, यही इसने पूछा था। बिल्कुल सिंपल बेटा। इसमें देखिए, आपने पहले इसके फैक्टर निकाल लिए हैं जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ आप तभी निकाल सकते हो जब आप उसके फैक्टर निकालोगे। आपने फैक्टर किए 26, 26 और 91 के फैक्टर आपके ये हुए 2 × 13, 7 × 13। तो फिर आपने पहले एचसीएफ देखा। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन वैल्यू। यहाँ पर कॉमन वैल्यू आपकी क्या है? 13। कॉमन वैल्यू आपकी 13 है, तो 13 आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम कॉमन भी आएगी, कॉमन आ गई, और उसके बाद की जो रिमेनिंग वैल्यू वो एज इट इज लिखनी होंगी। यहाँ से आपका एलसीएम आ जाता है। उसके बाद इसने वेरिफिकेशन का कहा था कि वेरीफाई करो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम हमारा 182 था, एचसीएफ हमारा 13 था, नंबर हमें दिए हुए थे 26 एंड 91। तो इनका प्रोडक्ट जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 यहाँ से और 2366 यहाँ से, तो कंडीशन आपकी वेरीफाई करती है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? ये फर्स्ट पार्ट आप हटा दो, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है 510 और 92। इसके फैक्टर करिए, कितने से जाएगा? 510, पहले 2 से करिए, 2 2 जा 4, 1, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ये कितने से जाएगा? 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये कितने से जाएगा? ये 5 से करिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से 17 का कोई फैक्टर नहीं होता, 1। ये कितने से जाएगा? 92 का फैक्टर क्या होगा? ये 2 से करोगे तो 2 4 जा 8, 1, 2 4 जा 8, 1, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 का कोई फैक्टर नहीं, 21 जा 21। अब इसके फैक्टर लिखिए, क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 510 एंड 92 क्या होंगे? 510 के फैक्टर आपके आए हैं 2 × 5 × 3 × 17। 92 के फैक्टर आपके हैं बेटे 2 × 2 × 23। पहले आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ आपका क्या होगा? कॉमन वैल्यू। कॉमन क्या है इसमें कॉमन वैल्यू आपकी क्या है? यहाँ पे देखिए, एक तो ये 2 आपका कॉमन हो गया, यहाँ से केवल 2 ही कॉमन है आपका, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, और एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉमन भी आएगा और उसके रिमेनिंग जो वैल्यू है वो भी लिखी जाएंगी। ऊपर क्या बचा? 5 × 3 × 17 और नीचे से आपका 2 × 23। मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा एलसीएम? देखिए बेटा, एलसीएम देखिए, करो कैलकुलेट। क्या आता है? 2 3 4, क्या आया? 2 3 4 6 0। ये इसका एलसीएम आया। अब बारी आती है वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर क्या है? हमने इसे ए मान रखा है, इसे बी मान लिया। ये आपके 2 नंबर है। तो एलसीएम आपका क्या है बेटे?
23460, HCF आपका क्या है यहाँ से 2 इक्वल टू नंबर क्या है 510 इंटू 92, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 200, 2 6 12, 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 46920, ये भी आपका 46920, ये वेरीफाई करता है आपका, ये कंडीशन को वेरीफाई करता है। नोट डाउन करिए, बिल्कुल सिंपल है बेटे। पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं, जो फैक्टर आएंगे फैक्टर से आपको HCF निकालना है। HCF आपका कितना आएगा, कॉमन वैल्यू आपका HCF होगी, HCF यहाँ से 2 आ जाएगा। फिर LCM निकालोगे, LCM में क्या होता है कॉमन वैल्यू को भी लिखा जाएगा, 2 लिख दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं जैसे यहाँ से 5, 3, 17, यहाँ से 2, यहाँ से 23, इसका मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 23460। उसके बाद इसने वेरीफाई के लिए बोला है, वेरिफिकेशन क्या है LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। जब हमने LCM इंटू HCF का मल्टीपल किया तो ये आया 46920 और इसका मल्टीपल किया तो ये भी यही आया। ये कंडीशन को वेरीफाई करता है। नोट डाउन करिए, आपका थर्ड पार्ट रहता है। थर्ड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, ये हटा दो। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में तो इसने क्या पूछा बेटा, 3, 3, 6 और 54 के फैक्टर करो। पहले क्या होगा, 3 से जाएगा 1 1 2, 2 से करिए 2 5 जा 10, 1 बचा 6 जा, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 और 7 का कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है बेटे, इसे करोगे 2 से क्या आएगा, 2 2 जा 4, 1, 2 7 जा 14, 3 से 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 3 3 6 एंड 54 क्या हुए, 3 3 6 के फैक्टर हैं बेटे आपके 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 7 और 54 के फैक्टर हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से आपको HCF निकालना है। HCF क्या होगा, कॉमन वैल्यू। कॉमन क्या है यहाँ से, देखिए 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 2 वैल्यू आपकी कॉमन है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आपका HCF आ जाएगा। और LCM क्या होगा, LCM आपका क्या होगा, कॉमन वैल्यूज भी आएंगी 2 इंटू 3 और उसके बाद आपका ऊपर से इंटू 2 का क्यूब इंटू 7 इंटू नीचे से 3 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो। HCF कितना आएगा इसका, HCF आपका 6 आएगा और LCM आपका 18144, ये आपका LCM आएगा जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं बेटे, वेरिफिकेशन LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। LCM कितना है 18144 इंटू HCF कितना है 6 इक्वल टू नंबर क्या है 3 3
6×54, ये आपका नंबर है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 का 4 का हासिल 2, 6 का 24, 25, 26, 6 का हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 6 48 का 8 का हासिल 6 48 का 8 का हासिल 4 और 6 कम 6 4 10। ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है ना ये तो। ठीक ठीक ठीक। ये थोड़ा यहाँ से, ये आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ है बेटा। इसकी मल्टीप्लाई आती है इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई है आपकी? एक बार दोबारा करना है इसकी एलसीएम कितना आएगा? आपकी वैल्यू आएगी 3024 जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या है आपका? 3024 इंटू एचसीएफ कितना है? 6 इक्वल टू नंबर क्या है? 336 इंटू 54। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 चौके 24, 2 6 2 8 2 14 144 और 6 तिया 18, 18144 इक्वल टू ये आपका 144। ये भी कंडीशन आपकी वेरीफाई करती है। नोट डाउन करो, बिल्कुल सिंपल। आपने इसके पहले फैक्टर करने हैं, फैक्टर किए आपने 336 और 54 के फैक्टर्स को लिखा, फैक्टर आपके आए। इसमें जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे ये 3 कॉमन था एक तो, और एक ये 2 कॉमन था नीचे, तो ये हमने 2 और 3 कॉमन लिखे, कॉमन वैल्यूज़ को लिखा। 2 × 3 6, आपका एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आपका कॉमन वैल्यूज़ क्या थी? 2 और 3, 2 3 लिख दिया। उसके बाद 3 बार 2 था, 2 की पावर 3 7 लिख दिया। नीचे से आपके 2 बार 3 था तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। ये जब आपने मल्टीप्लाई किया 3024 आया। उसके बाद उसने वेरीफाई करने के लिए बोला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम हमारा 302624 था और एचसीएफ 6 था। जो नंबर गिवन थे वो 336 एंड 54 थे। इसकी मल्टीप्लाई की 18144, इसकी मल्टीप्लाई की 18144। कंडीशन वेरीफाई होती है। नोट डाउन करिए बेटा। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? 12, 15 और 21। थोड़ा सा इसके आपको फैक्टर करने हैं, थोड़ा सा खुला खुला लिखते हैं। दोबारा देखिए, 12, 15, 21, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 5 जा 5 1 जा 3, 7 जा 7 1 जा। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या हुआ बेटा? 12 के फैक्टर हैं आपके 2 × 2 × 3, 15 के फैक्टर आपके हो गए 3 × 5 और 21 के फैक्टर आपके हो गए 3 × 7। यहाँ से देखिए एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ आपका कॉमन वैल्यू होगी। यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका? एचसीएफ इज 3। और एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉमन वैल्यू इनटू रिमेनिंग वैल्यू। यहाँ से क्या बचा? 2 × 2
यहाँ से 5 बचा और यहाँ से 7 बचा। इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 3 दूनी 6 पंजे 30 दूनी 60, 60 6 7 42, 4 2 ये इसे दोबारा आप ये थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, देखने में प्रॉब्लम है, यहाँ लिख लो। HCF कितना आया था? HCF हमारा 3 आया था। LCM क्या होगा? LCM देखिए, जब HCF आपका 3 था तो मैंने बताया था आपको HCF होता कॉमन वैल्यू। यहाँ पे 3 3 और 3, ये कॉमन वैल्यू 3 आ गई, ये आपका HCF हो गया। अब आपका आएगा LCM, तो कॉमन वैल्यू तो आएगी आएगी, और जो बची हुई वैल्यू है, यहाँ पे 3 था तो बचे यहाँ पे 2 × 2, यहाँ से क्या बचा 5, यहाँ से क्या बचा 7। इनका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3 2 6 6 12 16 4 2 0। ये पूछा था इसने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फैक्टर किए, फैक्टर जो आए उससे HCF निकालो, LCM निकालो। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। सेवनटीन 23 और 29। 17 का कोई फैक्टर होता है? 2 से 3 से 5 से किसी से नहीं जाता, तो 17 से जाएगा 1 पे। 23 ऐसे ही, 23 का भी कोई फैक्टर नहीं है, ये भी 1 से जाएगा। ऐसे ही 29 का भी कोई फैक्टर नहीं है, ये भी 1 से जाएगा। इसके बेटे फैक्टर कर लो। फैक्टर्स ऑफ 17 23 एंड 29 क्या हो जाएंगे? 17 के फैक्टर हैं आपके बेटे 17 × 1, 23 के फैक्टर हो गए 23 × 1, और 29 के फैक्टर आपके हो गए 29 × 1। HCF क्या होगा? HCF कॉमन वैल्यू होती है, यहाँ से कॉमन क्या है 1, आपका HCF हो गया। LCM क्या होगा? कॉमन वैल्यू होगी 1 है, लिखो या मत लिखो, बाकी सारी वैल्यूज 17 × 23 × 29। इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा? ये आएगा 9 3 3 1 1। ठीक है बेटे, नोट डाउन करो। ये आपका सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, इनके फैक्टर करने के बाद LCM और HCF निकालना है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आप इसी पे देख लीजिए। चलिए यहीं पे कर देते हैं इसे। 8 9 और 25। 8 के 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फैक्टर्स ऑफ 8 9 एंड 25। 8 के फैक्टर क्या हुए 2 × 2 × 2। 9 के फैक्टर क्या हुए 3 × 3, और 25 के फैक्टर क्या हुए बेटा 5 × 5। 1 भी डाल लो क्योंकि इसमें कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। HCF में क्या लिखते हैं हम? कॉमन वैल्यू। तो तीनों में से किसी में भी कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 का HCF हो जाएगा। LCM क्या होगा बेटा? LCM आपका होगा 2 × 2 × 2, 3 × 3 और 5 × 5।
करिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा, एलसीएम निकालिए इसका। आठ दिया, 24 पंजे 120, 120 दिया, क्या हो जाएगा, 120 दिया, 3 0 3 6 3 कम 3 और पंजे 5 0 5 6 3 0 से 3 पंजे 15 3 1800 इसका एचसीएम आ जाएगा। नोट डाउन करिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फैक्टर किए, एचसीएफ निकाला, कोई कॉमन नहीं है, 1 सभी में होता है, इसलिए एचसीएफ 1 आ गया, एलसीएम किया 1800 आया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा।